मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। फलाहारी महाराज ने ईदगाह मस्जिद को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। संत समाज की एकजुट आवाज। विस्तार से जानने के लिए देखिए पूरी खबर। देखिए, मुगल शासकों ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जो अवैध कब्जा किया था, उस अवैध कब्जे को, उस अवैध मस्जिद को हटाने के लिए यदि भाईचारा निभाना चाहते हैं तो हमारे साधु संतों की यह सुझाव है कि वह अपनी मस्जिद को मेवात में बना लें। वहाँ पर साधु संत भगवान 10 एकड़ जमीन देने को तैयार है और यहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो यहाँ कृष्ण मंदिर बनेगा और मेवात में मुस्लिम भाइयों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ मस्जिद बननी चाहिए। तो यदि भाईचारा निभाना चाहते हैं तो यह सुझाव बहुत अच्छा है। हमारे मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है, ईदगाह कमेटी से अनुरोध है कि अपनी मस्जिद को यहाँ से ले जाएं और मेवात में बना लें, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष ट्रस्ट की तरफ से आपको 10 एकड़ जमीन मिल रही है और जो भी मस्जिद का बनाने का खर्चा वो पूरा दिया जाएगा। तो ये सुझाव बहुत ही अच्छा है। सभी साधु संत इस सुझाव को बहुत दिल से चाहते हैं और हमारी मुस्लिम भाइयों से भी प्रार्थना है कि आगे आएं और भाईचारा निभाएं और इस सुझाव को मानने की कृपा करें। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्रीधाम वृंदावन से। देखिए, जो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है वो मंदिर वहीं पर बनना चाहिए, क्योंकि वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। ये 3 स्थान बदले नहीं जा सकते हैं, परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अयोध्या का राम मंदिर जहां पर बना वहां पर प्रभु श्री राम का गर्भगृह था, और काशी में जो ज्ञानवापी है वो भगवान शंकर का स्थान है। ऐसे ही मथुरा में जहां पर औरंगजेब के द्वारा जो मस्जिद बनाई गई है वही भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। इसलिए मैं मुसलमान भाइयों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग भाईचारे की बात करते हो तो अगर भाईचारा निभाना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण सनातनी हिंदुओं के आराध्य देव हैं। इसलिए आप जो है वहां से जो मस्जिद का दावा है उसको छोड़ दीजिए। इसलिए किसी भी कीमत पर उस स्थान को बदला नहीं जा सकता है। आप लोग उसको जो है, जो जामा मस्जिद आपकी जो शाही ईदगाह बनी हुई है विवादित, उसको आप यहाँ से हटा दीजिए और मेवात में आपको स्थान दे दिया जाएगा। वहां दिव्य भव्य आप मस्जिद बनाइए। तो अगर भाईचारा निभाना चाहते हो और गंगा जमुनी तहजीब आप निभाना चाहते हो तो, और राष्ट्र हित में और हिंदुओं के आराध्य का सम्मान करते हुए आप लोगों को मथुरा की जन्मभूमि का जो दावा है उसको छोड़ देना चाहिए। जय मां कामाख्या। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य याजक श्री दिनेश फलाहारी महाराज जी का कहना है कि मस्जिद को मेवात में ले जाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद को मेवात में ले जाएं। यदि ये मेवात में मस्जिद को बनाते हैं तो मस्जिद में जितनी भी लागत होती है, जितना भी उसका खर्चा आएगा, और साथ ही 10 एकड़ जमीन देने के लिए हम तैयार हैं। यदि दिनेश फलाहारी महाराज जी ने ये घोषणा कर ही दी है कि हम पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है? आप ले जाइए, मस्जिद को बनाइए मेवात में। वो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में मस्जिद का क्या काम? मस्जिद तो हटनी चाहिए। हमारे बड़े भैया दिनेश फलाहारी जी ने बिल्कुल सही कहा है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप मेवात में मस्जिद बनाते हैं तो 10 एकड़ भूमि और मस्जिद बनाने का पूरा खर्चा हम लोग देंगे। तो इस बात में हर मुस्लिम को आगे आना चाहिए, क्योंकि भाईचारा केवल बोलने से काम नहीं चलता है, भाईचारा दिखाना भी पड़ता है। तो मैं भी ये कहना चाहती हूँ, अवश्य यहाँ पर शीघ्र भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होना चाहिए। मैं देवी इंदुलेखा वृंदावन से। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में जो ईदगाह बनी हुई है, जो मस्जिद बनी है, वो बिल्कुल हटनी चाहिए और मैं सभी साधु संतों के समर्थन में हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी चाहती हूँ कि मेरे बांके बिहारी जी वहां से मुक्त हों और उनको शांतिपूर्ण, हम लोगों ने उनको एक प्रस्ताव रखा है कि आपको 10 एकड़ जमीन दी जाएगी, आपको खर्चा दिया जाएगा मस्जिद बनाने का, आप ये मस्जिद मेवात में बनाएं ताकि आपकी भावनाएं भी आहत ना हो और हमें सभी साधु संतों की भावनाएं भी आहत ना हो।